तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली लास्ट क्लास में अपन ने भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ा था। आज अपन रासायनिक के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक में 3 प्रकार होते हैं। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और अपना तीसरा मिश्रण। रासायनिक में 3 प्रकार अपन ने पढ़े। पहला हो गया तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। तो तत्व को अपन पहले समझते हैं। तत्व को पहले समझने के लिए इसकी डेफिनेशन और इसको उदाहरण सहित समझेंगे। तो तत्व को अपन समझते हैं। तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही परमाणु होगा और जिससे जो पदार्थ बनेगा वो अपना तत्व कहलाएगा। जैसे एक ही परमाणु, जैसे कौन सा? मान लो हाइड्रोजन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, तीसरा हो गया कार्बन, और ऐसे अन्य कई तत्व या परमाणु होते हैं जिनको अपन बोलते हैं तत्व। बोलो, एक बार वापस रिपीट करते हैं। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। उदाहरण से अपन समझते हैं, तो उदाहरण अपन लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ये 3 उदाहरण हैं इसके। बाकी अपन आगे पढ़ते हैं। आगे अपना है यौगिक। यौगिक को भी अपन डेफिनेशन और उसको उदाहरण सहित समझते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? जैसे कि अपन ने इससे पहले पढ़ा है तत्व। अब तत्व से मिलकर जो बनेगा वो अपना यौगिक कहलाता है। जैसे तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसा कि अपन समझते हैं, जैसे तत्व अपन ने पहले ले लिया हाइड्रोजन, दूसरा ले लिया अपन ने ऑक्सीजन। अब इन दोनों को मिलकर जो बनेगा अपना H2O, यानी इसको अपन बोलते हैं जल। तो जल किसका उदाहरण होता है? अपना यौगिक का। तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे एक और उदाहरण अपन लेते हैं, कार्बन का भी उदाहरण ले लेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बन रहा है? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अपना उदाहरण होता है यौगिक का, जिसमें 2 तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, वो अपना यौगिक कहलाता है। चलो, तीसरा अपन पढ़ने जाएं तो तीसरा होता है मिश्रण। मिश्रण में अपन क्या पढ़ते हैं? मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ का संयोजन। क्या? 2 या 2 से अधिक पदार्थ का संयोजन मिश्रण कहलाता है। जैसे उदाहरण अपन ने चाय लिए। चाय को बनाने के लिए उसमें चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, ना कि पत्ती और पानी, दूध, ऐसे ढेर सारी चीज़ें डालकर अपनी चाय बनती है। तो इसको अपन बोलते हैं मिश्रण। ये भी किसका उदाहरण हो गया? मिश्रण का उदाहरण हो गया। और चाय छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इस चाय को बेच कर लोग प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। तो चाय मिश्रण का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इनके प्रकार। इससे पहले अपन इसका एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। रासायनिक में 3 प्रकार हो गया। पहला तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। तत्व अपन ने पढ़ा, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व के उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन जैसे अन्य परमाणु भी होते हैं। दूसरा यौगिक अपन ने पढ़ा। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक बोलते हैं तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जो ये तत्व है यही आपस में मिलेंगे और यही मिलकर जो बनेगा अपना, वो कहलाएगा अपना यौगिक। जैसे अपना क्या, पहले हाइड्रोजन मिला, दूसरा इसमें ऑक्सीजन मिला, दोनों को मिलकर बना है अपना H2O। अब जो ये H2O बना है ये अपना होगा यौगिक। चलो, तीसरा अपन ने पढ़ा था मिश्रण। मिश्रण अपन ने पढ़ा था 2 या 2 से अधिक पदार्थ का संयोजन मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए अपन ने चाय लिए, और भी उदाहरण ले सकते हैं इसका, जैसे नींबू पानी। नींबू पानी बनाने के लिए भी अपन को नींबू पानी, शक्कर, नमक और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी अपन पदार्थ का संयोजन कर सकते हैं, वो अपना मिश्रण कहलाता है। चलो, अब इसके आगे अपन इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके प्रकार
तत्वों को भी 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। तत्वों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें अपना पहला धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है इसी के साथ उपधातु। अब धातु क्या बला है, इस धातु को समझने के लिए अपन करते हैं, जैसे धातु कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ऐसी कुछ भी चीज़ें। और ये धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है ये, विद्युत की सुचालक होती है धातु। सुचालक का मतलब हो गया जिसमें करंट प्रभावित किया जाता है, जिसमें करंट प्रभावित किया जाता है। जैसे धातु का मैंने उदाहरण दिया है, कॉपर, एल्यूमिनियम और लोहा भी अपन ले सकते हैं। वो क्या होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। उसके बाद आती है बात अधातु की। अधातु क्या बला है, अधातु अपनी, जैसे इसमें ये विद्युत की कुचालक होती है, इसमें करंट प्रभावित नहीं हो सकता, इसमें करंट प्रभावित हो नहीं सकता। कुछ गले में दिक्कत हो गई है तो चलो समझते हैं। अधातु क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब जिसमें करंट प्रभावित नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सी चीज़ें जिसमें करंट प्रभावित नहीं हो सकता, जैसे प्लास्टिक अपन ले सकते हैं, प्लास्टिक में करंट नहीं आता। रबड़ में करंट नहीं आता। तो इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। अधातु विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं, क्या अधातु बताया कि विद्युत के क्या होते हैं, तो विद्युत के होते हैं कुचालक, क्योंकि इसमें करंट प्रभावित नहीं किया जाता। याद रखेंगे सब लोग। उसके बाद आता है अपना उपधातु। अब जो भाई उपधातु जो बला है, ये उपधातु क्या बला है, ये विद्युत की, ये इसको बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें करंट एक तनी करंट होता है। यानी इसमें करंट तो होता है पर अपन को उस करंट से नुकसान नहीं होता। जैसे अपन मोबाइल चार्जर ले रहे, मोबाइल में अपन चार्जर लगाते हैं, उसमें करंट तो आता है, उसमें मोबाइल चार्ज तो होता है, लेकिन अपन को करंट नहीं लगता, तो वो उसको बोलेंगे अपन अर्धचालक, जो किसका पार्ट है, उपधातु का। तो याद रहेगा धातु के 3 प्रकार कौन कौन से, तत्व के 3 प्रकार कौन कौन से, धातु, अधातु और उपधातु। बहुत गलतियां हो रही है मेरे से आज। धातु में अपन ने बोला ये विद्युत के सुचालक होती है, और अधातु विद्युत की कुचालक होती है, और उपधातु का जो उदाहरण ले रहे हैं वो उसको बोलते हैं अर्धचालक, उपधातु का। इसके बाद यौगिक तो अपन पढ़ के आ चुके हैं, जो 2 तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। 2 तत्व जैसे अपना एक तो कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बनाया, CO2, ये एक यौगिक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं मिश्रण के बारे में। किसके बारे में, मिश्रण के बारे में। मिश्रण को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। मिश्रण को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें अपना पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। पहला कौन सा है, समांगी मिश्रण, और दूसरा है अपना विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उदाहरण सही समझेंगे इसको। समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसमें कण पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। वह मिश्रण जिसमें कण पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, वह अपनी समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कुछ भी चीज़ें जिसके कण पूरी तरीके से मिश्रित हो रहे हैं, वह अपना समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी लिया, एक गिलास में पानी लिया, उसमें नमक डाल दो, अब पानी और नमक पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, वो कौन सा मिश्रण कहला रहा है, अपना समांगी मिश्रण। और एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखना, जिन्हें अपन पृथक नहीं कर सकते, जो समांगी मिश्रण होगा उसको अपन अलग अलग नहीं कर सकते। पृथक का मतलब यहाँ पर हो जाता है अलग अलग करना, ठीक है। पृथक इसको साइड में लिख लेते हैं, अलग। पृथक का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, वह मिश्रण जिसमें कण पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, जिन्हें पृथक या अलग करना असंभव है, इनको अलग नहीं किया जा सकता, वह अपना समांगी मिश्रण कहलाता है। वह अपना
समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी में अपन नमक डाल दिया और नमक पूरी तरीके से, उसके नमक के कण हैं जो पानी में पूरी तरीके से घुल गए, अब पानी और नमक को अलग करना असंभव है, तो वो जो उदाहरण होगा वो उदाहरण अपना समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। चलो समझ में आया समांगी मिश्रण। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का उल्टा ही विषमांगी मिश्रण है। एक बार उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वह मिश्रण जिसमें कण पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते, वह मिश्रण जिसमें कण पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते। इसमें एक चीज और ऐड करनी थी अपन को, कर देते हैं, इसको यहाँ लिख लेता हूँ साइड में। और एक सेकेंड, अरे क्या गया, नहीं, टेक्नोलॉजी हो रहा है तो टेक्नोलॉजी। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे अपन। इसमें लिखा है कि वह मिश्रण जिसमें कण पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते तथा इन्हें या इनको पृथक किया जाता है, पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। चलो इसको समझते हैं। विषमांगी मिश्रण एक बार और समझते हैं। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें कण पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते तथा इनको पृथक किया जा सकता है। जैसे पानी में रेत मिला दो, वो उसके कण, रेत के कण पानी में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं और इनको अपन छान कर अलग भी कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि समांगी मिश्रण के जो कण होते हैं वो पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, लेकिन विषमांगी में क्या होता है, विषमांगी के जो कण होते हैं, विषमांगी मिश्रण में जो कण होते हैं वो पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। समांगी में क्या होता है, इनके कण को पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन विषमांगी में कणों को पृथक किया जा सकता है। तो ये थी अपनी डेफिनेशन समांगी और विषमांगी की। इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।